आप लोगों को एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवाने जा रहा हूँ कि जनवरी 24 2024 6 PM GST के मुताबिक जॉब फेयर न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में हो रहा है। तो उसमें अपना रजिस्टर करें फौरी तौर पे। अगर आपने नहीं किया, रेज़्यूमे भेजें, अपना CV भेजें। उसकी टेम्पलेट का लिंक मैं अभी इसमें इसी वीडियो में डाल दूंगा, तो आप इजीली उसमें एंटर करें अपनी इन्फॉर्मेशन। कुछ चीज़ें याद रखिएगा, उसमें अपनी फ़ोटो ऐड ना कीजिएगा, उसमें अपना मैरिटल स्टेटस, रिलीजन के बारे में नहीं आपने लिखना। तो जो भी टेम्पलेट है उसके मुताबिक उसको फिल आउट करें। अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखें, अपने बारे में लिखें, अपनी स्किल्स के बारे में लिखें, उसको भेजें। हो सकता है कि आप जो है आपको जॉब मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि जॉब मिलने का मतलब है कि आप डायरेक्टली PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर कनाडा। ठीक है, तो ये इट्स लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन। और इसको यूटिलाइज़ करें, इस जॉब फेयर को। और जितनी जल्दी हो सके अपने आप को रजिस्टर करें। और रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है और इट्स क्वाइट सिंपल प्रोसेस। मैं लिंक भेजता जी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस इवेंट में रजिस्टर कैसे करना है। तो लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है इस वीडियो के अंदर। उस पर आप जाइए, इसके रजिस्टर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा विच इज़ अटेंडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए, अपना सिटीज़नशिप कंट्री एंटर कीजिए, कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वो एंटर कीजिए। फिर आपका जो एजुकेशन लेवल है वो इस में से ऑप्शन को चूज़ कीजिए। और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है वो फील्ड अपनी चूज़ करें जहाँ जिसमें भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपने NLCEX दिया हुआ है तो आप उसको यस और नो कर दीजिए। और फिर लैंग्वेज के अंदर अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप उसमें आंसर दीजिए अपना। और अगर आपने ये टेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो आप उसको यस करके तो आप ये सेलेक्ट कीजिए कि आपने कौन सा टेस्ट को अटेम्प्ट किया था, आइल्स, टॉफल, सेलपिप, और आपका कितना बैंड या स्कोर था उस टेस्ट में। और अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप उसको यस कर सकते हैं। और अगेन इसमें अगर आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ है तो यू कैन चूज़ ऑप्शंस बाय क्लिकिंग ऑन यस कि आपने टेफ कनाडा दिया या TCF कनाडा अटेम्प्ट किया है ये लैंग्वेज टेस्ट फॉर फ्रेंच, और उसका स्कोर एंटर कीजिए। और ये फिर आपने बताना है कि आपने किस कंट्री से आपकी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की है, वो कंट्री को सिलेक्ट कीजिए। और जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो ये कि आप लिविंग इन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के मुतालिक अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो बी क्रिएटिव, आस्क लाइक स्मार्ट क्वेश्चन जो शो करे कि आपकी स्किल सेट को शो करे। ठीक है, सो अच्छे क्वेश्चन पूछे उनसे। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो ये है कि आप इस इवेंट से क्या गेन करना चाहते हैं। ठीक है, इस वर्चुअल इवेंट से आपको कौन सी इंफॉर्मेशन या क्या नॉलेज या क्या चीज़ आपको मिलेगी। तो आप अगेन बी क्रिएटिव एंड एंटर दोज रिस्पॉन्सेज इन 1, 2 एंड 3 फील्ड। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने इस इवेंट के बारे में कहाँ से सुना, वो आप सेलेक्ट कीजिए। और नेक्स्ट है कि आपने अपना जो रेज़्यूमे या CV है उसकी इन्होंने जो अच्छा काम किया वो ये कि टेम्पलेट प्रोवाइड की हुई है। तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास टेम्पलेट आ जाएगी जो आप फिल कर सकते हैं। और उसके ऊपर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे वेरी इजी टेम्पलेट जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें बहुत इजीली उन्होंने चीज़ें मांगी हुई हैं। जो आप इनपुट करेंगे तो वो आपका CV जो है वो रेडी हो जाएगा। तो कोशिश करें कि उसी फॉर्मेट में आप सबमिट करें तो वो उनके लिए इजी होगा, रीडेबल होगा और कंसिस्टेंट होगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक। और उसमें वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप अपनी पिक्चर ना ऐड करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ ना लिखें, अपना मैरिटल स्टेटस, योर रिलीजन आप उसमें एंटर ना करें। ठीक है, तो इट्स आई वुड से मैंडेटरी कि आप उसको फॉलो करें उस टेम्पलेट को, और वो आपको ज़रूर हेल्प आउट करेगी। और उसके बाद उस रेज़्यूमे को या CV को जो आपने टेम्पलेट के थ्रू बनाया है उसको चूज़ ए फाइल के थ्रू सेलेक्ट कीजिए।
आई एम नॉट ए रोबोट ऑप्शन पे क्लिक करें और सबमिट कर दें। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी कि आप इस इवेंट के लिए रजिस्टर हो चुके हैं और आपका जो सीवी है वो एम्प्लॉयर्स के पास चला गया है। तो वो इसको रिव्यू करेंगे और आप फिर उस इवेंट वाले दिन आप उनसे फ़र्दर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। और इसके बारे में अगर आपका कोई फ़र्दर क्वेश्चन है, फॉलो अप क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमसे आप पूछ सकते हैं और हम आपको उसका आंसर बता देंगे। थैंक यू सो मच। चलें जी, अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि वो टेम्पलेट में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये टेम्पलेट जब आप क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो आप देखें कि इसमें वो लिखा हुआ कि आपने कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं करनी, लाइक योर पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिजल स्टेटस, योर रिलीजन। तो आपको इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस जो है वो आप उसमें ऐड कीजिए। इसी तरह आपके प्रोफेशनल समरी, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पेज है वो उन्होंने एक एग्जाम्पल रेज़्यूमे दिया है, सीवी दिया है, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि आप इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अपना सीवी जो है वो प्रिपेयर करें और उसको अटैच करें। आप बिलीव करें कि अगर आप इस फॉर्मेट और इस टेम्पलेट को फॉलो करेंगे, एक तो वो शो करेगा कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप कंसिस्टेंट हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई थी आपने अकॉर्डिंगली उनको प्रोवाइड किया। तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट होगा। इस टेम्पलेट को फॉलो कीजिए और अपना सीवी जो है वो सबमिट कीजिए। थैंक यू।